अनिका के हाथ में अर्नब की टेस्ट रिपोर्ट थी, जिसे देख वो स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू की बूंद टपक कर सीधे रिपोर्ट पर गिर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, खुद पर काबू पाया और अपने भीतर उठते भावनाओं के ज्वार को शांत करने की कोशिश करने लगी। अनिका के तन बदन में आग लगी हुई थी। उसने कांपते हाथों से रिपोर्ट को वापस एनवेल्प में डाला और उसे कबर्ड में छिपा दिया। उसने एक नजर पूरे कमरे पर डाली, जो आज उसे अचानक पराया सा लग रहा था। अपने आंसू पोंछते हुए वो भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। दूसरी तरफ कॉलेज में जैसे ही अध्या क्लास से बाहर निकली, किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अध्या के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने धीरे से अर्चित के हाथ को हटाते हुए खुद को छुड़ाया और बोली, अर्चित, क्या कर रहे हो? छोड़ दो, सब देख रहे हैं। अर्चित ने दोबारा उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, तो देखने दो ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पूरे 2 दिन बाद तुमसे मिल रहा हूँ। अध्या हल्का सा धक्का देकर बोली, चलो कैंटीन में चलकर बात करते हैं। अध्या और अर्चित दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। अध्या उसे छेड़ते हुए बोली, वैसे कल रात तुम पग दे जाने वाले थे। अर्चित ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ यार, बाल बाल बचा हूँ। ऑलमोस्ट ही ने पद ही लिया था। अध्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर संजीदगी से बोली, अच्छा ये बताओ, आखिर कब तक तुम अपनी दी से हमारे रिलेशनशिप को छुपाओगे? अर्चित बोला, मेरा छो, मैं तो आज भी दी को सच बता सकता हूँ। तुम बताओ, तुम अपने भाई को कैसे बताओगी? अध्या मासूमियत से बोली, ना बाबा ना, मैं भाई से बात नहीं करूंगी। बात तो तुम्हें ही करनी होगी। अर्चित आंखें बढ़ी कर बोला, ओ हेलो, तुम्हारे भाई से मैं बात नहीं करने वाला। मुझे उन्हें देखकर ही डर लगता है। और दूसरे वाले भाई, उन्हें तो मैं जानता तक नहीं। अध्या हंसते हुए बोली, अगर भाइयों से इतना डरोगे तो उनसे मेरा हाथ कैसे मांगोगे? अर्चित मुस्कुराते हुए बोला, दी है ना, मैं दी से कह दूंगा, वो मेरे बदले तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांग लेंगी। अध्या ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ओ हेलो, भूलना मत, तुम्हारी दी और मेरे भाई के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। अर्चित उदास होकर बोला, हाँ यार, पता नहीं ये लोग बिजनेस को लेकर आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। समझ नहीं आता, ये पहले जैसे दोस्त कब बनेंगे? अध्या ने एक लंबी आह भरी, सही कहा तुमने। दूसरी तरफ आयुषी बार बार अपने हाथ को देख रही थी। वो खुद से बुदबुदाई, क्या मैंने सच में उन्हें थप्पड़ मारा? कितना बुरा लगा होगा उन्हें। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? वो ख्यालों में खोई ही थी कि तभी बेल बजी। आयुषी क्लास की तरफ बढ़ी थी कि उसे अध्या दिखी, जो अर्चित की बाहों में हाथ डाले हंसते हुए आ रही थी। आयुषी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत देख लिया है। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, पर नजारा वही था। आयुषी के मन में कहा, क्या ये अध्या का बॉयफ्रेंड है? उधर ऑफिस में आर्या अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा आईना था, जिसमें वो अपना चेहरा देख रहा था। थैंक्स गॉड, रात के 8 बज रहे थे। सुजीत एक क्लब में दाखिल हुआ। वो सीधे एक प्राइवेट रूम में गया, जहां उसके हमउम्र 2 दोस्त डेविड और रॉय उसका इंतजार कर रहे थे। सुजीत को देखते ही वे खड़े हो गए, पर सुजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? तू कुछ परेशान लग रहा है, डेविड ने पूछा। सुजीत झुंझलाकर तेज आवाज में बोला, कुछ ठीक नहीं है। मैंने उस औरत को देखा। किस औरत को? रॉय ने हैरानी से पूछा। उसी औरत को, जिसके पति का उस रात हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। सुजीत ने एक एक शब्द पर जोर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। डेविड हकलाते हुए बोला, क्या? कहाँ मिली वो? क्या उसने तुझे पहचान लिया? सुजीत शून्य में ताक रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उसने मुझे नहीं पहचाना। और यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे अच्छे से याद है कि उस रात उसने मेरा चेहरा देखा था। डेविड ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, देख भाई, हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर उसने मुंह खोला तो हमारी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं जेल नहीं जाना चाहता। सुजीत चौंक कर बोला, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? अगर उसे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो तो याद रखना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रॉय गुस्से में चिल्लाया, ये सब तेरी वजह से हुआ है। किसने कहा था तुझे उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए?
न हम वहां जाते न वो हमें देखती। डेविड जहर उगलते हुए बोला। हॉस्पिटल जाकर भी तो वो मर ही गया था। अच्छा होता उसे सर डेक पर ही छोड़ देते। सुजीत ने नफरत से कहा, कितने कमीने हो तुम दोनों। अपने आप को बचाने के लिए एक और गुनाह करोगे। रॉय ने उसे टोकते हुए कहा, ज्यादा शरीफ मत बन। अब ये बता कि वो मिलेगी कहाँ। चेहरा तो उसने हम तीनों का देखा था। डेविड ने कुछ सोचते हुए पूछा, पर उसने तुझे पहचाना क्यों नहीं। सुजीत ने ठंडी सांस ली। पता नहीं, पर मैं उसे अपने ही घर में मिला था। उसकी बेटी हमारे घर की बहू बनने वाली है। डेविड और रॉय के पैरों तले से जमीन निकल गई। तभी सुजीत का फोन बजा। कॉल मेघना की थी। वो बात करने के बाद वापस आया और बोला, मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। उसके जाते ही डेविड ने रॉय की तरफ देखा। रॉय, सुजीत की तो वो रिश्तेदार बन जाएगी, पर हमारा क्या। अगर उसने हमें पहचान लिया तो हम सीधे जेल जाएंगे। रॉय बोला, सही कह रहा है, हमें इस बारे में कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ सुमित्रा अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ कई सारे सवाल थे। सुमित्रा ने तस्वीर से बात करते हुए कहा, मैंने उसे पहचान लिया है, पर मैं उसका नाम कैसे लूं? अगर मैंने सच बताया तो अनिका की खुशियां बिखर जाएंगी, और अगर खामोश रही तो आपके साथ अन्याय होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तभी पीछे से आवाज आई, माँ। सुमित्रा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुद्दा कर देखा। वहां सुरभि खड़ी थी। क्या हुआ माँ, आप रो रही थी? नहीं तो, आंखों में कुछ चला गया है। सुमित्रा ने बात घुमाने की कोशिश की। सुरभि ने उससे गले लगकर कहा, आप कितना भी छुपाओ माँ, पर आप रो रही थीं। क्या अनिका की याद आ रही है? सुमित्रा ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तभी आयुषी भी अंदर आई और नकली नाराजगी दिखाते हुए बोली, क्या माँ, कभी हमें भी याद कर लिया करो। सुरभि बोली, पागल, माँ अपने बच्चों को एक जैसा प्यार करती है। सुमित्रा ने दोनों को गले से लगा लिया, पर उसके मन का बोझ अभी भी कम नहीं हुआ था। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि कहानियों का सिलसिला चलता रहे।